नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1.7 तक हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 1.8 को डिस्कस करेंगे। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दी गई सभी गिवन क्वांटिटीज़ को हम नोट डाउन करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं जिनकी वैल्यू QA की वैल्यू है जो 3 माइक्रोकूलम एंड QB की वैल्यू है जो वो -3 माइक्रोकूलम। दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, यानी दोनों चार्जेस के बीच की दूरी हमें दी गई है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी दोनों ही चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट O। इस पॉइंट पर हमें दोनों ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है। इसको हम नीचे लिख लेते हैं O को। ये मिड पॉइंट है दोनों ही चार्ज का और इसी पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर रहा है दोनों चार्ज की वजह से। ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये चार्ज है जो नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज है, ये हम सब जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, मतलब निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगी इस पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है, मतलब उसके अंदर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब यहाँ से निकलकर इस मिड पॉइंट तक जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचेंगी तो उनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, मतलब इस तरफ होंगी। और नेगेटिव जो चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रहा है। हम देख पा रहे हैं दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ही चार्ज का जो मिड पॉइंट तक डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर वो भी सेम है, यानी दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मिड पॉइंट पर वो भी सिमिलर होगा। तो क्यों ना हम एक ही वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी। तो वही करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QA 3 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। K के वैल्यू तो अभी तक हमें याद हो जानी चाहिए, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q की वैल्यू है जो 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हटाकर हम यहाँ पर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय R²। R है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। 0.1 मीटर का ही हमें स्क्वायर करना है। इसको सोल्व करेंगे। 9 3 जा 27 और 10⁻9 और 10⁻6 यानी 10⁻3 ऊपर आ जाएगा और नीचे होगा जो 1/100 आ जाएगा, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 से, मतलब 10⁵। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2.7 × 10⁻6 ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है मिड पॉइंट पर, लेकिन हमें तो दोनों चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आंसर आया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एट मिड पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 2.7 × 10⁻6 की, तो ये आ जाएगा 5.4 × 10⁻6। इसकी यूनिट होगी जो न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है। ये न्यूटन पर कूलम होती है वो आप समझिए। हम जानते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आएगा वो फोर्स डिवाइड बाय कूलम यानी चार्ज। फोर्स की यूनिट होती है जो न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट होती है जो कूलम होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम, तो हमने इसी वजह से यहाँ पर न्यूटन पर कूलम लगाया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर।
अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। यानी अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को इस मिड पॉइंट पर जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वहाँ पर रख दें तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जबकि हमें जो चार्ज की वैल्यू दी है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी गई है, वो हमें गिवन है जो 1.5 into 10⁻⁻9 है। हम जानते हैं जो नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस किस तरफ करेगा, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। वो एक प्रूफ तो ये हो गया। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है, मतलब जो भी फोर्स एक्सपीरियंस ये टेस्ट चार्ज करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, QA चार्ज की तरफ होगा। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने काउंट कर ली, ये सेंटर पर कितना होगा जो 5.4 into 10⁻6 है, और Q चार्ज जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो हमें दिया गया, यानी सॉरी नेगेटिव टेस्ट चार्ज। हम सिंपली हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने काउंट किया है 5.4 into 10⁻6, और जो हमें चार्ज दिया गया है Q की वैल्यू दी गई है वो है 1.5 into 10⁻⁹, 1.5 into 10⁻⁹। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 5.4 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 इंटू 10⁻6 की 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई होगी तो 10⁻⁻3। ये आ गया न्यूटन। फोर्स की वैल्यू होती है जो न्यूटन। आप अगर यूनिट ना निकाल पाएँ आखिरी में तो क्या कीजिए, सबसे पहले जो हमें अलग अलग जो वैल्यू दी गई इनके साथ इनकी यूनिट भी लिख दीजिए। 5.4 into 10⁻⁻6 इसकी यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और जो 1.5 into 10⁻⁻6 है ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू होती है हम जानते हैं ये कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल तो न्यूटन आ गया। तो इस तरह से जो यूनिट कैलकुलेट की जाती है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। और याद रखिए जो ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है। तो यही हमारा आंसर था, नोट कर लीजिए। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.9। A system has two charges QA is equal to 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at points A and B respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? यानी हमें दो चार्ज दिए गए हैं जिनकी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के रूप में दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस पूरे सिस्टम की। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हमें जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसमें आप देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का वो भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट -15 है। मतलब जो ए पॉइंट है वो जेड कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है 0, 0 एंड -15। और जो आप देख पा रहे हैं बी कोऑर्डिनेट है वो भी जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, क्योंकि उसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है। वो यहाँ पर लाई करेगा कहीं बी पॉइंट 0, 0 एंड 15। ये ए कोऑर्डिनेट जहाँ पर QA चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू 2.5 into 10⁻⁻7 कूलम। और जो QB की वैल्यू है जो बी पॉइंट पर रखा है उसकी वैल्यू -2.5 into 10⁻⁻7 कूलम। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द टोटल चार्ज, यानी हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है
टोटल चार्ज इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम में टोटल 2 चार्ज हैं, दोनों ही अपोजिट साइन के साथ है और सेम मैग्नीट्यूड के साथ है, मतलब दोनों ही चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना आएगा 0, यानी 0 चार्ज, जो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हमेशा P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी अपनी एक डायरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में हमेशा पेयर ऑफ चार्ज होंगे जो अपोजिट साइन के साथ होंगे और सेम मैग्नीट्यूड के साथ होंगे। जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है, 2 चार्ज दिए गए हैं, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के साथ और दोनों ही अपोजिट साइन के साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इनके बीच का एक डिस्टेंस होता है, वो होता है 2a। वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, उसको हम 2a से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होगा, अगर हमें कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो क्या होगा, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस, यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला जो हमने कंसेप्ट्स में पढ़ा है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ होगी किसी भी डाइपोल मूवमेंट की। इसकी डायरेक्शन भी इसी तरह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ये क्यों होती है, क्योंकि अगर हम इस एक्सिस के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रयास करें, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, इस एक्सिस के अराउंड ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रयास करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमेशा इसी की तरफ होगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी है तो इसी तरफ मान ली जाती है। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस सिस्टम का। इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। Q की वैल्यू 2.5, जो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, इंटू 7 मल्टीप्लाई में 2a क्या, दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 15 तो यहाँ से यहाँ तक होगा, 15 ही यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 30 सेंटीमीटर जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा। इसको हम 0.3 मीटर भी नोट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा जो 0.3। अब जो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास टोटल 2.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो कितना आएगा ये 7.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको अगर हम सोल्व करते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8, जो यूनिट होगी डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होगी कूलम, Q के लिए कूलम, और 2a के लिए जो डिस्टेंस होगा वो होगा मीटर, यानी कूलम मीटर। ये होगी जो SI यूनिट होगी किसकी, डाइपोल मूवमेंट की। तो ये हमारे पास जो है आंसर, ये आंसर आ गया हमारे पास। नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें। और जो हमने कैलकुलेट किया है डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव से, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे पॉजिटिव की तरफ होगी, यानी इसकी डायरेक्शन भी -z एक्सिस की तरफ होगी। जो उस तरफ है -z एक्सिस है ना ये, और इस तरफ है जो +z एक्सिस है, तो -z एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी।